और सनातन धर्म की रक्षा करूंगा और सनातन धर्म की सेवा करूंगा, भगवा को झुकने नहीं दूंगा। समाज सेवा की पहले बातें करते हैं, राजनीति में कोई भी उतरता है तो उसके बाद उनके हाव भाव बदल जाते हैं, क्या वो चीज़ मैं जो इतना काम किया शायद इस विधानसभा क्षेत्र में सरकार में भी कोई काम नहीं किया। लादूलाल जी पीतलिया को टिकट मिला है और हाईकमान ने जो निर्णय दिया हम सभी लोग संतुष्ट हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। भाजपा कांग्रेस दोनों ही दल अपने अपने समर्थन में लोगों को जोड़ने के प्रयास में जुटे हैं, तो जो दावेदार हैं, प्रत्याशी हैं, वो भी मैदान में हैं। आज मैं सहाड़ा विधानसभा में पहुंचा हूं। सहाड़ा विधानसभा के खांकला गाँव है, यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी लादूलाल जी पीतलिया हमारे साथ में हैं। उनसे बातचीत करते हैं कैसा क्या मिजाज चल रहा है। जो आपके नाम की घोषणा पहली ही सूची में हो गई, इसके बाद आप फील्ड में जा रहे हैं, कैसा क्या लग रहा है, किस तरह के जन समर्थन मिल रहा है? बढ़िया लग रहा है और हमारे देश के जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम और प्रदेश की टीम सभी ने मिलकर जो निर्णय लिया है पूरे राजस्थान में और सहाड़ा में, पूरा जनता की राय लेकर निर्णय लेकर टिकट डिक्लेयर किया है, तो बिल्कुल विश्वास है सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता के ऊपर और मेरे ऊपर, पार्टी और मेरे ऊपर दोनों पर विश्वास करके इस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल सहाड़ा में खिलाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके विजय सिंह कराएगी और हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे। क्या लग रहा है इस बार क्या बड़े मुद्दे रहेंगे विधानसभा, क्या बड़े मुद्दे रहेंगे? मैं बताता हूँ मुद्दे मेरा सबसे बड़ा एक ही बड़ा मुद्दा है कि सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जो 70 सालों से जो चल रहा है भ्रष्टाचार, इसे मुक्त कराऊंगा। भ्रष्टाचार सब डिपार्टमेंट में आता है, चाहे थाना डिपार्टमेंट हो, चाहे तहसील डिपार्टमेंट में हो, सब यानी लाइट डिपार्टमेंट में हो, जल डिपार्टमेंट हो, कौन सा भी डिपार्टमेंट में लादूलाल पीतलिया 1 रुपया रिश्वत नहीं लेगा। और जो भी है मेरी सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता को सब जिस विश्वास से हमारे को वोट देगी उससे भी ज़्यादा विश्वास रखकर मैं सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जनता की सेवा करूंगा और पुलिस डिपार्टमेंट या थाना के अंदर कोई भी मेरी जनता को तकलीफ नहीं देंगे और 1 रुपया भी किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता को। और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारे सभी कार्यकर्ता को भी बहुत खुशी है कि सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में बहुत सालों से ये भी परेशान हो रहे हैं और इनको बहुत परेशान करते हैं ये दूसरे जो अपोजिशन वाले। मैं विश्वास दिलाता हूं कि सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में मेरी जनता को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा और मैं जनसेवक बनकर जनता की सेवा करूंगा और गौ माता की सेवा करूंगा और सनातन धर्म की रक्षा करूंगा और सनातन धर्म की सेवा करूंगा, भगवा को झुकने नहीं दूंगा। मैं विश्वास दिलाता हूं मेरे सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जितने भी देवी देवस्थान है और मंदिर हैं उनके ऊपर मैं आँच नहीं आने दूंगा, कोई चोरी चकारी लूट खसोट होने नहीं दूंगा। अगर कोई आँख उठा के कर लिया तो उन दोषी को ज़्यादा से ज़्यादा सजा दिलाऊंगा ताकि दूसरा कोई मेरी सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में मेरे धार्मिक स्थान पे आँख नहीं उठा सके, ऐसा उनका इलाज कराऊंगा। और सरकार गहलोत सरकार की रही है, इसमें मुख्य रूप से कई योजनाएं भी है और पहले कैलाश त्रिवेदी थे, उनके उपचुनाव में भी उनकी पत्नी विधायक बनी, तो फिर कैसा ये लग रहा है चुनौतीपूर्ण? कुछ चुनौतीपूर्ण नहीं है, मेरे को भरोसा है जनता के ऊपर। मैं विधानसभा क्षेत्र में 15 साल से काम कर रहा हूँ, डायरेक्ट जमीनी कार्यकर्ताओं से जुड़ा हूँ, सभी वर्गों के मैं काम करता हूँ, अपना इंसान समझ के मैं काम करता हूँ, गौ माता की सेवा करता हूँ, गरीब किसान भाइयों की सेवा करता हूँ। मैं जो इतना काम किया शायद इस विधानसभा क्षेत्र में सरकार में भी कोई काम नहीं किया, इतना मैं सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में मैं काम किया हूँ। विश्वास दिलाता हूँ, मेरा काम दिखाता हूँ। आप सोचिए क्या लग रहा है सामाजिक आपकी क्षेत्र में समाज सेवी के रूप में एक छवि बन गई है, तो क्या आप इस विधायक बनने के बाद में समाज सेवा को और बेहतर कर पाएंगे? समाज सेवा को बहुत बेहतर करूंगा और सबसे पहले गौ मैया की सेवा करूंगा। और इस विधानसभा क्षेत्र में जब से एक थोड़े महीने पहले, 1 साल पहले लंपी बीमारी आई थी राजस्थान में, कोई नहीं आया था बाहर, लादूलाल पीतलिया उस टाइम में गौ मैया की सेवा की और पूरी विधानसभा क्षेत्र में पूरे घर घर में
मैंने गायों को बचाने का पूरा काम किया और माता से भी सबसे बड़ी मेरी गौ माता है, उनका आखिरी श्वास तक गौ माता को बचाने का पूरा प्रयास करूंगा। जब तक जिंदा रहूंगा तब तक जनसेवक बनकर और जनता की सेवा और गौ मैया की सेवा करूंगा। मैं विश्वास दिलाता हूं साड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता को मेरे ऊपर भरोसा है और पूरे ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत वो वोट देके और जिताएगी साड़ा और कमल का फूल खिलाएगी साड़ा विधानसभा क्षेत्र में। एक परसेप्शन बना हुआ है, आम धारणा एक लोगों में है कि समाज सेवा की पहले बातें करते हैं, राजनीति में कोई भी उतरता है तो उसके बाद उनके हाव भाव बदल जाते हैं। क्या वो चीज़ स्थिति तो नहीं होगी? देखो, मैं 15 साल से साड़ा विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। लादू लाल पीतलिया जो बोलता है वो करता है। 15 साल से मैं दायर जमीनी जुड़े कार्यकर्ताओं से सब जनता को मेरे ऊपर भरोसा है। जो मैं आज बोल रहा हूँ, लादू लाल पीतलिया सरकारी डिपार्टमेंट अफसर से 1 रुपया रिश्वत नहीं लेगा तो मेरी जनता को सच काम करेगा, ईमानदारी काम करेगा। अगर गलत किया है तो वो अफसर 1, 2, 3 चलता रहेगा, अपने डिपार्टमेंट में दूसरा अफसर लेकर आएंगे। क्या लग रहा है इस बार आपके अलावा राजस्थान में कई अभी सीटें जहां घोषणा नहीं हुई है, भाजपा में भी कहीं अंतर्कलह लग रहा है, तो उसका प्रभाव कहीं आपकी सीट पे और राजस्थान पे कितना रहेगा? देखो, ऐसा कुछ नहीं है, वो ऊपर वाले का मामला है, वो स्टेट वाले का मामला है, वो उनका सोच वो करेंगे। हम तो साड़ा में रहते हैं, हम क्यों टेंशन ले? वो ऊपर बड़े लोग हैं, बड़े लोग केंद्र वाले सोचते हैं। मैं तो हमारी सोचूंगा ना भाई, हमारी विधानसभा क्षेत्र हमारे लेवल तक सोचेंगे, वो बड़े लेवल तक वो उनको सोचेंगे। हमारे को पता ही नहीं है आगे क्या है क्या नहीं है, उसकी हम कैसे बोले भाई साहब? लेकिन सरकार आपकी बनेगी तो आप सही तरीके से काम कर पाएंगे। देखो, सरकार हमारी बन रही है, बनेगी नहीं, बन रही है। 125 से 150 सीटें राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। अब वो जयपुर वाले का मामला है, अपने ये जो जयपुर के जो मंत्री लोग का मामला है, आला कमान का मामला है, ये लोग निर्णय करेंगे। हमारा भी वो लोग ने निर्णय किया, इसीलिए हम काम कर रहे हैं। आपका भी टिकट फाइनल हुआ तो उसके बाद में और जो दावेदार थे कहीं न कहीं उनकी भी नाराजगी है, क्या वो साथ आपके आगे? वो दावेदार मेरे साथ में ही खड़े हैं, वो खड़े बात करिए एक एक ये मेरे दावेदार, एक है नाथूलाल जी शर्मा, एक बाबूलाल जी मेहता है, और भी राधे श्याम जी हैं, शंकर लाल जी जाट हैं, सारे गोपाल जी शर्मा हैं, सारे कार्यकर्ता खुश है भाई। टिकट तो एक कोई मिलेगा, सबको तो मिलेगा ही नहीं। पूरे राजस्थान में सब जगह कौन सी भी पार्टी हो तो मांगने का अधिकार सबको ही है, जिसको सिंबल मिलेगा वो सब साथ में, हम परिवार का आदमी है। पहले जैसे आपको नहीं मिला था, आप निर्दलीय भी लड़े थे, तो ये स्थितियाँ जो ऐसा कुछ नहीं है, परिवार का मामला है, ऐसा कोई नहीं सोचता पार्टी के प्रति, ऐसा कुछ नहीं सोचेगा। इस बार क्या लग रहा है, कमल खिलेगा? पूरा सहाड़ा में भी खिलेगा, पूरा राजस्थान में खिलेगा। 125 से 150 सीटें सरकार आ रही है, बस जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रचंड बहुमत से राजस्थान में सरकार बनाएगी। बाबूलाल मेहता। आप भी दावेदार थे, तो अब क्या पूरा समर्थन? मेरा पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लादूलाल जी पीतलिया को है। नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो भी उम्मीदवार है वो सभी अनुशासन में है, अनुशासन में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लादूलाल जी पीतलिया को जंगी बहुमति से यहाँ ब्याज सहित हम वसूल करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे। अभी जहाँ सभा हुई यहाँ पे भी बताया जा रहा है ये तो कांग्रेस का गढ़ है, ये गांव बताया जा रहा है, तो क्या ये निकलेगी? आप जब 3 दिसंबर को रिजल्ट आवे उस समय आप देख लेना, खांकड़ा में भारतीय जनता पार्टी 70% मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। भीलवाड़ा की क्या स्थिति रहने वाली है? भीलवाड़ा में भी कुछ जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। देखो, टिकट लोकतंत्र में टिकट मांगना, विरोध पुनः विचार करने के लिए कुछ भी कहना, ये लोकतंत्र का भाग है। मगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम नहीं करता है और नहीं करेगा और नहीं हुआ है। ये हमारी एक राजकीय माँ है और माँ के साथ कभी भी हम ऐसा दुर्व्यवहार हम नहीं कर सकते। नाथूलाल शर्मा, पूर्व विधानसभा संयोजक साड़ा। तो आप भी दावेदार थे? मैं भी दावेदार था, ब्राह्मण समाज सर्वे में मेरा भी नाम आया था, तो मुझे भी संगठन ने दावेदार मान लिया। मैंने कोई दावेदारी नहीं ठोकी थी, लेकिन दावेदारी सर्वे में आने से मेरा नाम दावेदारी में आ गया था और संगठन ने सभी को एक शपथ दिलाई थी कि भाई हम एक साथ एक मुखी होकर काम करेंगे। और क्या लादूलाल जी को जो टिकट मिला है उसके बाद एकजुट हो गई है पूरी बात? लादूलाल जी पीतलिया को टिकट मिला है और हाईकमान ने जो निर्णय दिया हम सभी लोग संतुष्ट हैं और हाईकमान ने जो निर्णय किया है उसकी पालना कर रहे हैं और सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं और सभी जो प्रत्याशी बनने की उम्मीद में थे वो भी एक मुखी होकर काम कर रहे हैं।
ये कार्यक्रमों के माध्यम से, सभाओं में तो कार्यकर्ता नेता भी बोलते हैं ये, लेकिन फिर बाद में जब वोट पड़ते हैं तब यूँ कहीं न कहीं अंतर्कलह दिखता है कि वहाँ किसी दूसरे को ही जिता दिया। ऐसे ही विचित्र स्थिति। कोई अंतर्कलह नहीं है। क्यों कि पूर्व एमएलए जो था इस साड़ा विधानसभा में जो तुष्टिकरण की नीति से जो राज किया और भ्रष्टाचार किया, उसका खात्मा करने के लिए सब कार्यकर्ता, जनता और नेता एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार को उपचुनाव में जो हुआ है उससे कई वोटों से ज़्यादा जीत हासिल अब की बार करेगी और उसका उनको परिणाम देंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुख्य रूप से सहाड़ा विधानसभा में हूँ और यहाँ मुख्य रूप से दावेदार से बात की और भी जो दावेदार थे, एक प्रत्याशी घोषित होने के बाद सभी दावेदारों ने एकजुटता व्यक्त की है। आने वाले वक्त में जनता का वोट किसके पक्ष में रहता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इन दावेदारों की बातें आप तक पहुँचा रहे हैं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।